अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी चिकन भिंडी मसाला। तो अगर आपके घर में भिंडी शौक़ से नहीं खाई जाती तो आप इस तरीके से बनाइएगा, सभी इसको शौक़ से खाएंगे। तो ये मैंने कढ़ाई में ऑयल 1/4 कप डाला, गर्म हो गया तो मैंने इसमें 2 स्लाइस किए हुए प्याज डाले हैं और इनको मैंने हल्का सा पिंकिश कलर से फ्राई करना है। ये देखें, सिर्फ इतना कलर देना है, डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं देना। तो 1-1 टेबल स्पून मैंने अदरक और लहसुन की पेस्ट ली है, ये डाल दी और 3 से 4 मिनट इनको हमने भून लेना है कि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये लो फ्लेम पे छोड़े। तो अब ये देखें मसाले इसमें है नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, 4 टमाटर मैंने चॉप करके रखे हुए हैं और 1 किलो चिकन के पीसेस हैं, ये धुले हुए खुश्क हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, ये मोटे मोटे मैंने स्लाइस किए हुए हैं। भिंडी मैंने 1 किलो काट के रखी हुई है, देखें ये छोटे पीसेस हैं। तो भिंडियों को आपने काटने से पहले अच्छी तरह से धोना है, इनको खुश्क करना है और इनकी साइड्स आपने उतार के इस तरीके से तो पीसेस आपने एक जैसे काट लेने हैं। ये देखें इस तरह से एक जैसे साइज़ के पीस काटने हैं। तो इनको करते हैं साइड पे और प्याज और अदरक लहसुन भुन चुका है तो अब डाल देते हैं इसमें चिकन डाल के तो इसको भून लेते हैं। ये देखें इसका कलर वाइट हो गया। तो अब डालेंगे इसमें टमाटर चॉप किए हुए, 4 टमाटर मैंने डाले हैं। भिंडियों में अगर टमाटर ज़्यादा डालें तो ज़्यादा टेस्टी बनती है। नमक 1.5 चाय की चम्मच और सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधी चाय की चम्मच और सफ़ेद ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ 1-1 चाय की चम्मच मैंने डाली है। थोड़ा सा पानी डाला और चिकन को मसालों के साथ भूनेंगे। तो व्यूअर्स, मेरे चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड हैं, चिकन, मटन, बीफ, बिरयानी, पास्ता, शामी कबाब की, ब्रोस्ट की और भी बहुत सी वीडियोस हैं। तो आप उनको भी चेकआउट कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो ये देखें, ये टमाटरों के पानी में ही चिकन को मैं गलाऊंगी और अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद दोबारा से देखते हैं, चिकन अभी गला नहीं है, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे कि ये मुकम्मल गल जाए। तो 10 मिनट के बाद चेक करते हैं चिकन जो कि गल चुका हुआ है, ये देखें। और इसको अब रखते हैं साइड पे फ्लेम ऑफ करके और अब करते हैं फ्राई भिंडियों को। ऑयल मैंने 3 कप गर्म किया और इसमें मैंने डाल दी हैं भिंडियाँ। तो भिंडियों को डाल के चम्मच से हल्का सा इस तरह ऑयल में डिप करेंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे वरना भिंडियों के बीज जो हैं वो निकल जाएंगे। तो ये देखें हल्के से ब्राउन कलर में मैंने फ्राई कर ली हैं भिंडियाँ और इनको अब मैं निकाल लूँगी। और बिल्कुल ज़्यादा डार्क कलर में मैंने फ्राई नहीं की। तो ये निकाल के तो आपने स्ट्रेनर से ऑयल को साफ़ कर लेना है, जो बीज रह के हैं वो निकाल के तो बाकी की भिंडियाँ भी फ्राई कर लेंगे। मैंने 2 बैचेस में भिंडियों को फ्राई किया था, तो इसी तरीके से ये भी कर लेंगे। ये हो गई तो अब मैं प्याज फ्राई कर लेती हूँ और इसको भी सेम तरीके से हमने फ्राई करना है। कलर डार्क बिल्कुल भी नहीं देना, बस हल्के गुलाबी से जब हो जाएंगे तो प्याज़ों को मैं निकाल लूँगी। तो ये बहुत ही टेस्टी भिंडी और चिकन मसाला है। अगर आपके घर में सादी भिंडी नहीं खाते तो आप इस तरीके से बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी होती है और खाने वालों के हाथ रुकते नहीं हैं, इतनी ये लजीज होती है। तो ये देखें, मैंने दबा के चम्मच से ऑयल एक्स्ट्रा इसका निकाल लिया है कि कम से कम भिंडियों में ऑयल जाए। तो अब देखते हैं चिकन को मैंने दोबारा से गर्म किया और अब मैं डाल दूंगी इसमें भिंडियाँ। ये देखें 1 किलो भिंडियाँ थी और ये फ्राई होने के बाद और काटने के बाद ये थोड़ी सी रह गई हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना और वरना तो
یہ بھنڈیوں کی لیس نکل آئے گی اور بھنڈیاں ٹوٹ بھی جائیں گی۔ 5 منٹ کے لیے اس کو میں مکس کرنے کے بعد کور کر کے چھوڑ دوں گی تاکہ تمام اسپائسز جو ہیں بھنڈیوں کے اندر بھی چلے جائیں۔ 5 منٹ کے بعد میں ڈال رہی ہوں اس میں پیاز، اور پیازوں کو بھی آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ پیاز ڈال کے بھی اس کو 5 منٹ کے لیے ہم کوک کریں گے۔ اب میں ڈالوں گی مکس کرنے کے بعد اس میں اجوائن سے اس کی خوشبو اور ذائقہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ 1/4 ٹی اسپون اجوائن ہاتھوں سے مسل کے ڈالی، اور اس میں موٹی کٹی ہوئی میں ڈالوں گی ہری مرچ اور ہرا دھنیا باریک کٹا ہوا ڈالیں گے۔ 1 لیموں کا جوس میں ڈالوں گی۔ یہ دیکھیں بہت ہی لذیذ یہ بھنڈی چکن مسالہ ہے، دیکھ کے تو آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا، اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے۔ ہلکا سا اس کو مکس کریں گے اور 5 منٹ کے لیے میں اس کو دم پہ چھوڑ دوں گی، لو فلیم پہ۔ تو ویئرز، آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں آپ نے مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تو 5 منٹ کے بعد بہت ہی ٹیسٹی لذیذ چکن بھنڈی مسالہ تیار ہے۔ اس کو میں کر لوں گی ڈش آؤٹ۔ آپ اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے۔ ڈنر، لنچ، کسی ٹائم بھی آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ حافظ۔